अभी जो है वो नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो हेमंत सोरेन के बीच में एक बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। अब दोनों में कौन लोग जो हैं वो युवाओं को ज़्यादा बढ़िया से ठग पाएंगे ये तो समय ही बताएगा, लेकिन हम लोगों का अपना विचारधारा है और हम लोग उस लय के साथ चल रहे हैं। जयराम जी के नेतृत्व में एक बड़ा परिवर्तन इस प्रदेश में होगा, इसकी उम्मीद आपको हम लोगों के पास है और 23 तारीख को ये प्रमाणित भी होगा। महिला है कि युवाओं की मैं बात कर लूँ तो युवाओं की बात करते हैं कि अगर मेरी सरकार बनी तो जब तक जो ग्रेजुएट हो जब तक उनका जॉब ना लग जाए तब तक हम 2000 रुपया देंगे। ये महागठबंधन की सरकार भी यही बोले थे कि जब तक हमारी सरकार जो है रोजगार नहीं दे पाएगी हम लोग उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो ये दोनों में कैसा लगता है आप लोगों को? हमको लगता है कि देखिए ये दोनों झूठों की मंडली है। आसर जयराम कुमार महतो जी का भी स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है कि हम लोग 1932 के आधार पर स्थानीयता को परिभाषित करना चाहते हैं और उसी के आधार पर जो हम लोग नियोजन को करना चाहते हैं। चूँकि आप एक बात समझिए कि आज अभी कुछ ही दिन पहले जो है जब आचार संहिता था, इसके बावजूद भी जब रैलियों का जो है लिया जाता था जखीरा, आप देखते थे कि 100-200 रुपये में जो है वो लोग रैलियों में भाग लेते थे। लड़के, ऐसे लड़के जिनको पढ़ना लिखना चाहिए, नौकरियों के लिए भागना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नेताओं के पीछे भाग रहे थे। हमको नमस्कार, आप देख रहे हैं अमित कुमार के साथ सच के न्यूज। अभी हम धनवार विधानसभा के जरुआडीह बूथ पे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं JLKM प्रत्याशी के तौर पर जो है राजदेश रतन जी अपना मतदान किए हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि धनवार की जनता के साथ और धनवार के लिए कैसे वोट किए, क्या सोच के वोट किए, इनसे जानने का प्रयास करें। सबसे पहले स्वागत है जी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं और सभी लोगों को, देखने वाले लोगों को झारखंडी जोहार करते हैं। आज मतदान किए हैं और खुद प्रत्याशी हैं, क्या कुछ कहेंगे धन्यवाद के लिए? सबसे पहले तो हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि जिस माटी में हम पैदा हुए हैं आज वहाँ पर अपने आप को एक विधायक के तौर पर मैंने मतदान किया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे ग्राम वासियों के लिए गर्व की बात है, चूँकि ये पहली बार हुआ है इस ग्राम में कि हम लोगों ने जो है एक विधायक प्रत्याशी के रूप में मतदान किया है। दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं कि हम आज का जो महापर्व है, इस लोकतंत्र के महापर्व में सारे लोगों को कहते हैं कि बढ़ चढ़ करके भाग लें। राज धनवार की जनता बहुत ही चालाक है, बहुत ही तेज तरार है और बहुत ही प्रबुद्ध है। और जिस प्रकार का लगातार आप देखे होंगे कि 3-4 दिन से जो है वो सियासी खेल हुआ है बी टीम के तौर पर, इन चीज़ों को आसानी से देखा जा रहा है। और इसके कुछ दिन पहले हम लोग देख रहे थे, 7-8 दिन पहले जो है वो जातिवाद और पूंजीवाद का भी जो लड़ाई थी उसकी जवाब जो है वो आज जनता ने अपने, हमें उम्मीद है कि अपने वोट के तौर पर उनको दिया होगा। कल तक जो सबसे अमीर प्रत्याशी के तौर पर धनवार विधानसभा में लोगों के सामने जा रहे थे, अपने पक्ष में वोट मांग रहे थे, आज दूसरे के लिए वोट मांग रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, देखिए कोई भी व्यक्ति जो व्यापारी होता है वो स्वाभिमान का भी व्यापार कर सकता है, इसमें किसी तरह का कोई दो राय नहीं है। आप अगर यदि बेचने के आदी हैं और खरीदने के आदी हैं तो फिर आपको ये पता नहीं रहता कि आप बेचना क्या चाहते हैं। एक व्यापार किया गया था, उन्होंने अपनी पूंजी लगाई और फिर उस पूंजी से जब जितना लाभ ज़्यादा मिला उस लाभ को उन्होंने हासिल किया। इसमें हमको किसी तरह का संशय नहीं था। कभी भी जनता इस बात को जानती थी कि अगले किसी भी दिन वो बैठ सकते थे। लोग कयास में थे, ऐसा नहीं है। जो लोग थोड़े से भी प्रबुद्ध थे वो जानते थे इस बात को कि जो भी लोग व्यापार में आए हुए हैं वो लोग जैसे ही लाभ दिखेगा उसमें बैठ जाएंगे, अगर नहीं तो फिर स्वाभिमान है। देखिए एक बात समझिए, हम लोग एक चौपाई को पढ़ते हैं हमेशा, रामायण से हम लोग सीख लेते हैं कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाई पर वचन नहीं जाई। अब आपने क्या किया कि बहुत सारे लोगों से वचन लिया और जब आपके ऊपर आ गया, आपके परिवार के ऊपर आ गया, अगर इस बात को भी मान के चलते हैं तो आपका कहना है कि भाई प्राण नहीं जाना चाहिए, वचन जाए तो जाए। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो है वो बहुत ही दुखद है और जनता के साथ ठगी हुआ है। जनता भी इस बात को समझती है और सिर्फ एक ही सिंगल पॉइंट एजेंडा जो है वो कास्ट सिस्टम के आधार पर यदि आप कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो वो दुर्भाग्य है। सर, लगातार जो है जो भी धनवार की जनता थी उनके आवास पर जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे वो कसम क्रिया खिला करके, लेकिन इस तरह से लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में कसम क्रिया खिला करके जनता को जो है बहला फुसला करके और फिर उसके अपने मतलब वो दूसरे पक्ष को वोट मतलब जो समर्थन दे देना, ये सही लगता है या राजतंत्र है या मतलब लोकतंत्र है? नहीं, हम लोग मानते हैं, चूँकि देखिए हम हिंदू धर्म से और हम हिंदू धर्म को बहुत सम्मान करते हैं दूसरे धर्मों के साथ साथ। हम इस बात को मानते हैं कि जिस प्रकार से देवी देवताओं का मुझे कसम दिया गया ये अलोकतांत्रिक है पूरी तरह से, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर ये सच में भगवान है तो फिर यही वो कारण रहा होगा जिसके कारण जो है वो ओरिजिनल मानसिकता जब बाहर आई तो स्वतः जो है वो बैठना पड़ा। तो हमको लगता है कि इस तरह का लोकतंत्र में कहीं भी नहीं होना चाहिए। कसम आप दे रहे हैं, आप भगवान की बात कर दे रहे हैं, आप अल्लाह की बात कर दे रहे हैं और लोगों को बांधने का प्रयास कर रहे हैं। आप रुझान पैदा करिए, अपने कामों से पैदा करिए, अपनी योग्यता के साथ करिए, लेकिन इस तरह का जो है वो नकारात्मक चीज़ों को करना लोकतंत्र के लिए खतरा है और आने वाले समय के लिए भी ये कहीं से भी उचित नहीं दिख रहा है। देखिए JLKM के जितने भी आपके केंद्रीय अध्यक्ष हों, आप
हैं, लगातार झारखंड में जो है 1932 की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, पेपर लीक की बात करते हैं, तो क्या लगता है चुनाव जीतने के बाद इस सब मुद्दे पे बात होगी? नहीं, हमने कहा है कि हमारी पार्टी ने पूरी तरह से, जयराम कुमार महतो जी का भी स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है कि हम लोग 1932 के आधार पर स्थानीयता को परिभाषित करना चाहते हैं और उसी के आधार पर जो हम लोग नियोजन को करना चाहते हैं। चूँकि आप एक बात समझिए कि आज अभी कुछ ही दिन पहले जो है जब आचार संहिता था, इसके बावजूद भी जब रैलियों का जो है लिया जाता था जखीरा, आप देखते थे कि 100-200 रुपये में जो है वो लोग रैलियों में भाग लेते थे। लड़के, ऐसे लड़के जिनको पढ़ना लिखना चाहिए, नौकरियों के लिए भागना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नेताओं के पीछे भाग रहे थे। हमको लगता है कि इस प्रदेश में बेतहासा बेरोजगारी बढ़ते जा रही है और यही कारण है कि आप देखेंगे कि ऐसे जो है पूंजीपतियों के लोग पीछे। आज अगर यदि हमारे युवाओं के पास नौकरी होता तो क्या वो 100 रुपये के को लेकर के रैलियों के पीछे भागते? तो इस परिस्थिति में हमको लगता है कि पूरी तरह से हम लोग मान के चल रहे हैं, हमारी पार्टी का जो एजेंडा है वो है रोजी रोटी की बात करना, माय माटी की बात करना, 1932 के आधार पर हमारा स्थानीयता हो, उसी के आधार पर हमारा नियोजन हो, हमारी जो है उद्योग नीति स्पष्ट रूप से लागू किया जाए और साथ में जो है वो झारखंड में अगर 24 साल का हुआ, आज 25 साल का होने को आया, तो इस परिस्थिति में 25 बार जो वो जेपीएससी होना चाहिए, सीजीएल नियमित हो और टेट की जो परीक्षा हो, जेटेट की जो परीक्षा हो उसको भी नियमित किया जाए, शिक्षकों की बहाली और जहाँ जहाँ भी रिक्तियाँ हैं उसको नियमित रूप से लागू करके और जितने भी रोजगार लेने लायक युवक हैं उन सारे लोगों को रोजगार किया जाए। साथ में स्वरोजगार के जितने भी चांसेस बनते हैं, जो भी मौके मिलते हैं, उसमें भी हम लोग उसमें काम करेंगे आगे। सर, झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, इसके पूर्व में विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी भी इसमें रही और काफ़ी मुद्दे को जो है लगातार खड़ा करने के प्रयास किए, लोगों तक लाने का प्रयास किए। अभी वो मैनिफेस्टो में लाए हैं कि युवाओं की मैं बात कर लूँ तो युवाओं की बात करते हैं कि अगर मेरी सरकार बनी तो जब तक जो ग्रेजुएट हो, जब तक उनका जॉब ना लग जाए तब तक हम 2000 रुपया देंगे। ये महागठबंधन की सरकार भी यही बोले थे कि जब तक हमारी सरकार जो है रोजगार नहीं दे पाएगी हम लोग उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो ये दोनों में कैसा लगता है आप लोगों को? हमको लगता है कि देखिए ये दोनों झूठों की मंडली हैं। आप देख लीजिए कि अगर पिछली बार हेमंत सरकार जो बात कर रही थी कि हाँ हम लोग 5000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5 लाख नौकरी की बात कर रहे थे और बाद में जो है सारी चीज़ों से मुकर गए। अब दूसरी तरफ आ जाइए, एक तरफ देख लीजिए कि लगातार उन्होंने जो है वो जितने भी सीट्स थे उसको लगातार बेचे, उसके तरफ दूसरी तरफ आप भाजपा को देख लीजिए, भाजपा के ही समय में जो है वो सबसे ज़्यादा रेलवे में नौकरी की वैकेंसी की गिरावट हुई, सीजीएल की हालत उसी तरह की रही है। और जब नीट पेपर जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में लीक हुआ, उसका ना नियमित जाँच हुआ, जो लोग चुने गए, तो हमको लग रहा है कि एक कहावत हिंदी में चोर चोर मौसेरा भाई, और जुमलेबाजी में अभी जो है वो नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो हेमंत सोरेन के बीच में एक बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। अब दोनों में कौन लोग जो हैं वो युवाओं को ज़्यादा बढ़िया से ठग पाएंगे ये तो समय ही बताएगा, लेकिन हम लोगों का अपना विचारधारा है और हम लोग उस लय के साथ चल रहे हैं। जयराम जी के नेतृत्व में एक बड़ा परिवर्तन इस प्रदेश में होगा, इसकी उम्मीद आपको हम लोगों के पास है और 23 तारीख को ये प्रमाणित भी होगा। महिलाओं के बीच जा रहे हैं और लोग को कह रहे हैं कि मैया योजना मिल रहा है उसके पक्ष में वोट करो, गोगो दीदी योजना के प्रति वोट करो, इन दोनों को कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, एक बात आपको बताते हैं, मैया सम्मान योजना को हम बढ़िया मानते हैं, लेकिन ये तब जब जिस समय सरकार बनी थी उसको लेकर के वो 4 साल लेकर आते हैं। जब आप कोई भी चुनाव हो रहा हो और इस तरह की योजना को लेकर के आते हैं तो इसको लोक लुभावन योजना कहते हैं। अभी है, कल दा करके फिर सरकार बन गई, वो समाप्त हो गया। तो हमको लगता है कि ये ठगने की बात है। बात रहा मैया योजना के साथ हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि भाभी जी आपको 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, भैया को भी 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, आपके जो हैं हमारे चाचा जी उनको भी 3 लाख मिल रहे हैं, उनके भाई को जो है उनको भी 3 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो हम लोग जोड़ घटा करके देख रहे हैं 15-16 लाख का आपका इनकम है। हमारे यहाँ महिलाओं को आप 2000 दे करके मैंने बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप ऐसा करिए, सब बंद करके हमारे सारे लोगों के परिवार में एक सरकारी नौकरी दीजिए जिसका जो है वो कम से कम 40 से 50 हज़ार इनकम हो, तो और अपनी सारी इन योजनाओं को आप समेट लीजिए। इसलिए मैया योजना जो है वो भैया योजना के ऊपर कहीं ना कहीं कीमत है, इसलिए इस कीमत को बंद किया जाना चाहिए। भैया योजना में आप नौकरी दें और मैया योजना को बंद करें, सारा परिवार सुखी रहेगा। लास्ट सवाल, धनवार विधानसभा के 3 प्रखंड की जनता को क्या कहेंगे? देखिए, सभी लोगों से कहेंगे कि आप लोग इस एक बड़े परिवर्तन की ओर आगे बढ़िए। अब हम लोग समय है, 24 साल से हम लोग घिसे पीटे जातिवाद और जो है वो पूंजीवाद पर ही कर रहे हैं। आज भी हम लोग अपने आप को ज़्यादा बेरोजगार महसूस करते हैं। आप राजधनवार चले जाइए, राजधनवार में तीनों प्रखंड मिला लीजिए, 3 प्रखंड में एक मात्र डिग्री कॉलेज है जहाँ आज जो है वो अलग
अलग राज्य जो है वहाँ पर अलग अलग IIT कॉलेजेज हैं, ITI कॉलेजेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं। आज हमारे इस राज्य में जो है इस विधानसभा में मात्र एक डिग्री कॉलेज है। तो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ापन है, उसको स्वीकार करिए। आप गाँव तीसरी जाइए, हम पिछले 6 महीना से वहाँ पर कैंपिंग किए हैं। आज भी मिट्टी के मकान है, कई लोग ज़मीन दोष हो जाते हैं। ढिबरा के लिए कोई योजना नहीं है। कहीं ना कहीं इस बात को हम लोग मान करके चल रहे हैं कि बेरोजगारी चरम पर है और प्रवासी मजदूरों को लेकर के किसी भी तरह का जो है वो कोई सरकार के पास योजना है, पूरी तरह से सरकार विफल है। इसलिए तमाम जनता से जो है वो आपके चैनल के माध्यम से हम ये अपील करना चाहते हैं कि बदलाव की तरफ बढ़िए। जयराम कुमार महतो इस प्रदेश का आने वाला भविष्य है और आप सभी लोगों को जो है नए नेतृत्व को मौका दीजिए ताकि बदलाव हो सके और झारखंड का हितार्थ हो सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। देख सकते थे हमारे साथ राजदेश रतन जी थे जो धनवार विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, जेल के हम प्रत्याशी थे और लगातार कह रहे थे, बेबाक तरीके से अपने बात को रखे हैं और हमारे साथ लगातार बने रहे। हम लगातार आप सभी को धनवार हो झारखंड के विभिन्न विधानसभा से दिखाने का प्रयास कर रहे थे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।